गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसे मान लो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आत्मा है वो इसी चैप्टर में निवास करती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हम पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। देखिए उसको, फिर देखो जो मैटर होता है उस मैटर को हम काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं। मतलब एक बार सोचो कि किसी सब्सटेंस को या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है, उसको काटते जाएं काटते जाएं काटते ही जाएं तो लास्ट में क्या आएगा? कुछ तो आएगा। इस तरह से अपन किसी भी चीज को काटते जाएं तो लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल आ जाएगा जिसको अब काटते जाएं लास्ट में आ गया। इसका क्या मतलब है कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। उसको क्या बोला? उस पार्टिकल का नाम क्या है? एटम। उसके बाद पता चला कि उसके तो फिर से टुकड़े हो सकते हैं। जैसे तुम लोग जानते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है? ये तो एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल है ना। तो शुरू में तो यही माना गया कि एटम्स इनडिविजिबल होता है। एटम वर्ड का मतलब ये है कि इसको फर्दर नहीं काट सकते। तो दुनिया की किसी भी चीज को काटते जाएं तो लास्ट में एटम आ जाएगा भाई। फिर एटम के भी टुकड़े कर दे मान लो, तो उसमें क्या जाएंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और आजकल तो इनके भी टुकड़े होने लग गए हैं, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना है। तो किसी भी चीज को, जैसे भी ये पेंसिल है, इसको काटते जाएं लास्ट में क्या आएंगे? वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये मोबाइल है, लास्ट में क्या आएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की किसी भी चीज को आप काटते पीटते जाओगे तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या मिल जाएंगे? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब उल्टा चले कि दुनिया कहाँ से बनी हुई होगी, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऐसे मान लें कि भगवान के पास 3 कटोरे थे, एक में प्रोटॉन, एक में न्यूट्रॉन, एक में इलेक्ट्रॉन। इन्हीं में से पार्टिकल्स को कंबाइंड कर करके भगवान ने क्या बनाए? एटम्स बनाए। जैसे मान लो ये कटोरा के, इसमें प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन पिक करो, एक इलेक्ट्रॉन पिक करो, दोनों को मिलाओ और जाने दो। जाते जाते बोल दो कि तुम हाइड्रोजन हो। 2 प्रोटॉन उठाओ, 2 न्यूट्रॉन उठाओ, 2 इलेक्ट्रॉन उठाओ, मिला दो, नया मॉलिक्यूल, नया पार्टिकल बन गया, जिसको अपन बोलते हैं कि हीलियम एटम बन गया। इस तरीके से दुनिया में एटम्स जनरेट हुए होंगे और फिर वो एटम्स आपस में कंबाइंड करके मॉलिक्यूल बनाए होंगे। फिर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से ये मैटर बन गया होगा। तो अल्टीमेटली सारी दुनिया किससे बनी हुई है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। चलो, तो देखो यहाँ पे यही पिक्चराइज किया है। मैटर है, उसको जूम किया, मॉलिक्यूल दिखा, उसको जूम किया, एटम दिखा, एटम को जूम किया, तो कुछ ऐसा रहा। बट इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एटम को देख पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी उसकी स्टडी करेंगे बेटा। तो हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी चीज की स्ट्रक्चर का स्टडी करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि ये चीज किस चीज से बनी हुई है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये चीज किस चीज से बनी हुई है। जैसे आपको फैन की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपके पास क्या क्या जुगाड़ हैं। ब्लेड्स हैं, मोटर है, हैंडल है। दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द फैन। तो पहला तो ये देखना पड़ता है बेटा कि फैन के कंपोनेंट क्या है। फिर दूसरा देखना पड़ता है कैसे कनेक्टेड है, कौन किससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सेम लॉजिक से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता सकते हो कि एटम के कंपोनेंट क्या हैं, एटम किन से मिलकर बना है, और फिर उन चीजों को कैसे अरेंज करते हैं, या वो किस अरेंजमेंट में होती है। तो एटम के कंपोनेंट क्या हो गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे कनेक्टेड हैं, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, कहाँ रहता है, क्या है, इन सारी चीजों का स्टडी करना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एटम में क्या क्या होते हैं और कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और वो एटम का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आई थिंक ये वेरी क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इस चैप्टर को फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। इंपोर्टेंट पार्टिकल्स: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। देखो ये चैप्टर चार्ज से एसोसिएटेड है, चार्ज से एसोसिएटेड है, तो फिर चार्ज की खुद की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, स्पेक्ट्रम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एटम को पढ़ने के बाद पता चला भाई उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर उस न्यूक्लियस की खुद की केमिस्ट्री अलग होती है। क्लियर? तो ये चीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा। fundamental particles, atom is composed of proton, neutron, electron. These particles are known as fundamental particles, also called subatomic particles. तो इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में हमें बढ़िया से आइडिया होना चाहिए, इनका मास क्या होता है। अभी देखो कैसे फाइंड किया, ये तो बाद की बात है, लोगों ने फाइंड कर लिया। इसी को ये बोलो कि हाँ भाई बहुत अच्छे दिमाग वाले लोग रहे होंगे जिन्होंने ऐसे एटम्स की प्रॉपर्टीज पता लगा ली जिनको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो बेटा प्रोटॉन सिंबल मास ऑलमोस्ट 1 AMU, चार्ज प्लस 1 यूनिट अपन बोलते हैं, क्योंकि बार बार हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ बार बार आता है, तो क्यों ना हम इस पूरे को 1 लिख लें, फिर इसका डबल ट्रिपल चलता जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया, सिंपली ई भी लिख सकते हैं, तो -1 ई, जीरो, रिलेटिवली इसका चार्ज क्या है, जीरो। इसके बाद आ गए न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स देखिए थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 1 AMU, ऑलमोस्ट 1 AMU। चार्ज इन पे जीरो होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पहले से ही पता था, बस एक रिकॉल करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बना दी है। इसके बाद हम आते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसके आगे का हम लेक्चर 2 में देखेंगे। करेक्ट? ओके, गुड बाय। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा बेटा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के जो थॉट्स होते हैं उनसे उनको अपन देखेंगे। ओके, गुड बाय।